दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों की शादी चंद्रमा से की थी, चंद्रदेव से की थी। चंद्रदेव अपनी तमाम पत्नियों में रोहिणी को सबसे अधिक पसंद किया करते थे, उनको सबसे अधिक प्रेम करते थे और उनके प्रेम के चक्कर में अपनी अन्य पत्नियों को पर्याप्त समय नहीं दिया करते थे, जिससे अन्य पत्नियां उनसे ईर्ष्या करती थीं और चिढ़ती रहती थीं। उन्होंने चंद्रदेव से इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन चंद्रदेव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसकी शिकायत की, जिससे दक्ष ने चंद्रदेव को बुलाया और उनको समझाया कि इनको अपनी सभी पत्नियों को समान आदर और सम्मान देना चाहिए, उनको समान प्रेम करना चाहिए। चंद्रदेव ने उनसे हामी तो भरी, लेकिन व्यवहार में इस पे अमल नहीं किया और इस पे कान नहीं धरा और वापस अपने लोक में आकर फिर से उसी पुराने रंग में रम गए और रोहिणी को ही सबसे अधिक प्रेम किया करते थे। इससे फिर क्रुद्ध होकर उनकी बाकी पत्नियां अपने पिता दक्ष के पास गईं, जिससे क्रुद्ध होकर दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दे दिया कि तुमको क्षय रोग हो जाए और तुम स्वर्ग से पतित होकर जमीन पर गिर जाओ। इससे चंद्रदेव अपने लोक से पतित होकर जमीन पर गिर गए और सारे लोकों में अंधकार छा गया, हर जगह हाहाकार मच गया। इसके संबंध में एक कहानी और आती है कि एक बार गणेश जी गए थे चंद्रदेव के यहाँ निमंत्रण पर भोजन करने। वहाँ से भोजन करके जब वो जाने लगे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर, तो चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ था और चारों तरफ बहुत ही शुभ्र चांदनी फैली हुई थी, बहुत ही सुंदर वातावरण था। लेकिन तभी एक सांप को देखकर उनका वाहन चूहा भड़क गया, जिससे गणेश जी अपने वाहन चूहे से गिर गए और इस स्थिति पर चंद्रदेव जोर जोर से हंसने लगे और गणेश जी को उन पर बहुत क्रोध आया। और जबकि सर्प ने गणेश जी से क्षमा मांगी कि मैं आपके वाहन चूहे को डराना नहीं चाहता था, यह तो ऐसे ही आकस्मिक हो गया। गणेश जी ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन चंद्रदेव बेशर्मी पूर्वक वैसे ही हंसते रहे। इससे गणेश जी ने अपना दांत तोड़ा और उससे चंद्रदेव पर प्रहार किया, जिससे चंद्रदेव स्वर्ग से अपने लोक से पतित होकर जमीन पर आ गिरे और सब जगह पे अंधकार छा गया। ये दो कहानियां इससे संबंधित पाई जाती हैं। इससे पूर्व चंद्रमा पूरी रात अपने पूरे रूप में चमका करते थे, हमेशा 12 महीने 30 दिन। अब इस तरह से जब चंद्रमा अपने लोक से धरती पर आ गिरे तो चारों तरफ अंधकार छा गया और सब और हाहाकार मचने लगा। तो देवताओं ने गुरु बृहस्पति को आगे करके उनकी खोज शुरू की। तो चंद्रदेव गुजरात के पास कहीं गिरे हुए पाए गए। तो देवताओं ने फिर उनको लेकर गणेश जी की शरण में गए और उनसे चंद्रदेव की हालत को ठीक कर देने की प्रार्थना करने लगे। या फिर जो कहानी हम चर्चा कर रहे हैं उसके अनुसार फिर चंद्रदेव अपने ससुर दक्ष के पास गए, तो दक्ष ने उनसे भगवान शिव की आराधना करने को कहा। इसके बाद फिर चंद्रदेव ने वहीं पर गुजरात में ही सोमनाथ के नाम से भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण किया और वहीं पर तपस्यारत हो गए। उनकी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको दर्शन दिया। तो उन्होंने अपने इस क्षय रोग को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा क्षय रोग दूर हो जाएगा और देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों को बुलाया और उनको एक औषधि के बारे में बताया और उसको चंद्रदेव को सेवन कराने को कहा। इस औषधि का नाम था चंद्र प्रभावटी और चंद्रदेव ने उस औषधि का सेवन किया और भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका क्षय रोग दूर हो गया। वो पुनः अपने लोक में स्थापित हो गए और फिर इस चंद्र प्रभावटी के सेवन से उनकी कांति और चमक उनको दोबारा प्राप्त हो गई और वो फिर से आकाश में पूर्ववत चमकने लगे। हालांकि गणेश जी ने उनको दंड देने के लिए, उनकी उद्दंडता पे दंड देने के लिए उनको 15 दिन तक उनको घटते हुए 15वें दिन समाप्त हो जाने का प्रावधान किया, ताकि वे फिर ऐसी गलती दोबारा ना करें। और फिर इस तरह से 15 दिन तक धीरे धीरे बढ़ते हुए 15वें दिन वो पूरी रात अपने पूर्ववत संपूर्ण रूप में चमका करेंगे। इस तरह से 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष चलता है। तो इस तरह से चंद्रदेव को अपनी खोई हुई कांति प्राप्त हुई और वह औषधि जिसको अश्विनी कुमारों ने भगवान शिव के कहने पर निर्मित करके उनको सेवन कराया था, उसका नाम है चंद्र प्रभावटी। वह आज भी आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध औषधि है। यह स्त्री और पुरुष के तमाम रोगों में काम आती है और शायद ही ऐसा कोई रोग हो जिसमें यह लाभ ना करती हो। और कहते हैं इस वटी के सेवन से चंद्रमा को उनकी खोई हुई कांति पुनः प्राप्त हो गई थी, इसलिए इस वटी का नाम चंद्र प्रभावटी है। आज भी अगर नियम संयम और यम का पालन करते हुए अगर कोई भी व्यक्ति, स्त्री महिला पुरुष, इस वटी का 3 महीने तक सेवन करता है तो फिर उसका चेहरा चंद्रमा के समान कांतिमान हो जाता है और बहुत ही तेजस्वी हो जाता है। यह
आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है और आयुर्वेदिक चिकित्सक या वैद्य अपने चिकित्सक कर्म में इस वटी का प्रयोग करके बहुत ही धन और यश अर्जित करते हैं। यह बहुत सारे रोगों को समूल नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसका प्रधान असर होता है मूत्र संबंधी रोगों पर, और उसके अलावा यह शरीर में खून की कमी को भी दूर करती है और स्त्री संबंधी रोगों में भी यह बहुत काम आती है, जिनमें कष्टार्थ, मासिक अनियमितता और ऐसी तमाम स्त्री समस्याएं हैं जिनमें यह काम आती है। वैसे भी जनरल टॉनिक के रूप में भी कोई भी स्त्री या पुरुष इसका उपयोग कर सकते हैं और जाड़े के 3 महीने में सुबह शाम 1-1 या 2-2 गोली दूध के साथ सेवन करने से अपने शरीर को बलिष्ठ और कांतिमान बना सकते हैं। यह बेहद अच्छा और उपयोगी योग है। इसका प्रयोग इच्छानुसार कर सकते हैं। तो चंद्रप्रभावटी इस तरह से हम देखते हैं बेहद उपयोगी आयुर्वेदिक योग है। और इस तरह से इस सोमनाथ, जो कि भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है और यह पहला ज्योतिर्लिंग है, प्रथम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, इस मंदिर सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव के द्वारा किया गया था। और इस मंदिर की, इस ज्योतिर्लिंग की बहुत महत्ता है और यह लगभग संसार के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह तब से आज तक अछूड़ खड़ा है। तमाम इस पे हमले हुए और तमाम व्यवधानों को सहने के बाद भी यह आज अपने पूरे गौरव के साथ खड़ा है और अगर संभव हो तो वहाँ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। यह बहुत ही फलदायी और बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। तो इस तरह से आज हमने भगवान सोमनाथ मंदिर के निर्माण की, भगवान सोमनाथ मंदिर के अस्तित्व में आने की और चंद्रप्रभावटी इस औषधि की कहानी को जाना। ओम नमः शिवाय।